होता है ना। अब जैसे आप कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो उसमें नॉर्मली जो सबसे बड़ा स्टार होता है, भले उसका कैमियो हो, उसको फ्रंट में रखते हैं। जैसे फिल्म आई थी एक बिल्लू, है ना, वो इरफान खान की फिल्म थी लेकिन वो शाहरुख खान को सेंटर स्टेज पर दी गई थी। तो अभी क्या है ना, हमारी जो असली जो जिसे कहते हैं कि जो ट्रेड डील है ना, ये तो एक साइड शो है, मेन कैरेक्टर है अर्निंग्स, वो मिसिंग है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बात मैं बहुत क्लियर करता हूँ अप फ्रंट, हमारी मार्केट अपने कारणों से गिरे। मतलब अगर आप चाहें इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा मूड माहौल और थोड़ा सा उनके जो मूड स्विंग्स हैं उसने कहीं ना कहीं उसको थोड़ा ज़्यादा हर्ट किया है। निफ्टी का एक इस महीने का चार्ट रखिएगा। 2025 में आपको याद होगा हमने 20 साल की सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। एमर्जिंग वर्सेस एमएससीआई एमर्जिंग मार्केट पीयर्स, हमारा इंडेक्स जो है वो 19 साल के अंडर परफॉर्मेंस पर था पिछले साल 2025 में। 2026 में एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी मार्केट अब इस साल आउट परफॉर्म करेगी और पहले 2 दिन ऐसा हुआ भी, लेकिन उसके बाद 2026 में अंडर परफॉर्मेंस और ज़्यादा हुई है। मैं आज सुबह चैट जीपीटी से पूछा कि इस साल कितनी मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स, जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ हमारा नाम लिया उसने। सिर्फ हमारा नाम लिया, क्योंकि बड़े बाजार, मतलब एक आध कोई छोटा बाजार इधर उधर गिरा तो बंदे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कल को कोई उसमें मुझे पिन डाउन कर लेगा कि ये लेके आपने ऐसे बात कह दी। आप चाहे यूएस से लेके, यूरोप से लेके, एशिया से लेके, फार ईस्ट एशिया से लेके कोई भी मार्केट उठा के देख लीजिए, फॉरगेट अबाउट कि वो हमने अंडर परफॉर्म किया है, इकलौती हमारी मार्केट जो नेगेटिव है इस महीने। अब ट्रम्प फैक्टर तो सबके लिए। अब आप देखिए इस साल निफ्टी में 4% और मिड कैप में 5.5% की गिरावट है। और अगर मिड कैप 5.5% नीचे तो आप सोच सकते हैं कि फिर पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ होगा, और बुरा हाल हुआ होगा पोर्टफोलियो का। और जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर सिर्फ ट्रम्प फैक्टर होता तो सारे मार्केट गिरते। अब आज सुबह सुबह ट्रंप ने कोरिया पर एडिशनल टैरिफ लगा दिया। वो उठ के सुबह बोले, उनको लगा कि नहीं, कोरिया ने अब तक उनके पार्लियामेंट, एक बार कॉस्ट पे दिखाएंगे जरा मुझे क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो कोरियन लेजिस्लेटिव ने अब तक हमारी डील अप्रूव नहीं की है, तो इसके लिए हम उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। एक बार मैं जरा कॉस्ट पे देखना चाहता हूँ कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि पिछले साल की सबसे ज़्यादा जो आउट परफॉर्मिंग मार्केट थी वो यही मार्केट थी। ये देखिए 1.5% ऊपर है ये। मतलब ट्रंप ने आगे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा हूँ, और 1.5% मार्केट ऊपर है एक्चुअली। पिछले साल की सबसे अच्छी आउट परफॉर्मिंग मार्केट है। तो अगर आपकी खुद की मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे ना, फिर कोई, वैसे भी मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में कोई ये तय करेगा कि किसी और के मूड के ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करेगी, या आप अपनी लाइफ खुद से डिसाइड करेंगे। ये एट द एंड ऑफ द डे हमारी मार्केट में अगर फंडामेंटल दम हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, 50% 100% जितना मर्जी बोलना है, आपका दिल करे बोलो। अगर हमारी मार्केट इनहेरेंटली स्ट्रांग है तो वो उसको काउंटर करेगी और उसके बाद चलेगी। दिक्कत क्या है, हमारी अर्निंग्स अभी तक कैचअप नहीं हो पा रही। और इस क्वार्टर में जो एक एक्सपेक्टेड था, हैंड ऑन हार्ट, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि इस अर्निंग सीजन में लग रहा है आपको, वाओ यार अर्निंग्स वापस आ गई। सुबह सुबह आप रोज दोनों टीम बनाती हैं। एक पहले होता था कि एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती थी कि यार कौन से ग्रीन लें, मतलब इतने सारे स्टॉक्स होते थे। आजकल ऐसी हालत होती होगी कि पहले मैं पकड़ लूँ इस स्टॉक को, पहले मैं पकड़ लूँ, क्योंकि वो है ही नंबर इतने गिनती के जो अच्छे हैं। और मार्केट यही कारण है कि मार्केट का टेक्सचर जो है वो सेल ऑन रैली का है। आप देखिए पैसा जो है वो सेल ऑन रैली करके बन रहा है। सेलर को डर नहीं लग रहा है, वो उसको हल्का सा भी डर नहीं है कि कहीं भी मार्केट में आके बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग होगी कहाँ से, कोई ट्रिगर हो, सस्टेन करे, तब तो बात बनेगी। आज भी पहले गैप अप में ये करीब कितना 80-90 पॉइंट का गैप, अब 115 हो गया। इसमें एक रिस्क रहेगा। अब वो जो 100 पॉइंट ऊपर, अब ये 25,150 से घूमे, 25,200 से घूमे, 25,250 से घूमे, या 25,300 से घूमे, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा कि ये वहाँ से घूमेगा। और इन दैट केस जो पिछले हफ्ते का लो था 24,919, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर वो टूटा तो 24,000 का भी रास्ता खुलेगा। ये मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो पहले से बता रहा हूँ। होपफुली वहाँ तक हम ना जाएं, उससे पहले ही आज मार्केट में रिवर्सल आ जाए। किसी भी रैली को टिकने के लिए 2 से 3 अच्छी क्लोजिंग की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो मैंने पिछले हफ्ते कही थी, 2 फैक्टर्स पर नज़र रखें। पहला है इंडिया विक्स, दूसरी है मार्केट ब्रेथ। जब तक ये स्टेबल नहीं होंगे, मार्केट में किसी रैली का भरोसा नहीं होगा। ये तो फ्राइडे का दिखा दिया। 1 महीने का इंडिया विक्स देखिए आशीष, 1 महीने पहले एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था मेरे, एक बहुत बात भी हुई थी ऑनर। हाँ, उन्होंने बात भी हुई थी कि इतनी वॉलेटिलिटी, इस तरीके की वॉलेटिलिटी आ गई। सबने बोला इंडिया विक्स इज डेड, वॉलेटिलिटी इज डेड, लॉन्ग लिव वॉलेटिलिटी। और वो 46% भागा है इंडिया विक्स उस समय से। 500 पॉइंट नीचे के निफ्टी के ऑप्शंस ईयर एंड के आपको सस्ते भाव में मिल रहे थे। मतलब कि सबको लग रहा था कि बस इस हफ्ते साल तो मार्केट में चलना ही चलना है, और वो जिस तरीके से घुमा है।
ये इंडिया विक्स का 12 के नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। 12 पर इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट ब्रेड्थ, ये दूसरा फैक्टर रहेगा। जब तक इस तरीके की मार्केट ब्रेड्थ आपको मिलती रहेगी 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, और ऑलमोस्ट रोज आप एक ट्रेंड देख रहे हैं, स्टार्ट ठीक ठाक होती है, एंड होते होते एडवांस डिक्लाइन के बीच में इतना गैप आ जाता है। आज भी आज शुरुआत अच्छी होगी, देखते हैं वो टिकेगा या नहीं टिकेगा बेसिकली।